स्टोन्स क्यों बन रही है? ईटियोलॉजी सबसे पहले लिखेंगे। इन्फेक्शन की वजह से कौन कौन ऑर्गेनिज्म इन्फेक्शन करा रहा है? प्रोटियस, सुडोमोनास, क्लेप्सिला। रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन अगर होगा, बार बार अगर इन्फेक्शन होगा यूरिनरी ट्रैक्ट का, तो रीनल स्टोन बनने की चांसेस हैं। ये क्या करती हैं? ये जो ऑर्गेनिज्म है, ये जो बैक्टीरियाज हैं, ये यूरिया प्रोड्यूस करती हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, यूरिया जब प्रोड्यूस होगा तो इट विल कॉज स्टेसिस ऑफ यूरिन एंड प्रेसिपिटेट स्टोन फॉर्मेशन बनाएंगे ये लोग, ठीक है। यूरिन को वहीं पे रोक के रखेंगे, स्टेसिस ऑफ यूरिन और स्टोन फॉर्मेशन करने लगेंगे। उसके बाद फिर जो स्टोन बनेगा ना, और उसी के अंदर ये लोग बैक्टीरिया जो है और ज्यादा ग्रो होगी, ठीक। तो पहला रीजन हो गया इन्फेक्शन की वजह से। अगर किसी को बार बार रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है तो उसमें क्या, स्टेसिस ऑफ यूरिन होगा और स्टोन फॉर्मेशन होगा, खत्म इन्फेक्शन, ठीक है। तो प्रोटियस, सुडोमोनास और क्लेप्सिला, 3 बैक्टीरिया जो हैं वो करा रहे हैं। आगे क्या लिखा है? सेकेंड रिस्क फैक्टर ईटीओ क्या है? हॉट क्लाइमेट। हॉट क्लाइमेट में क्या होता है? इट कॉज इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ा देता है, विच रिजल्ट इन प्रेसिपिटेशन ऑफ कैल्शियम एंड फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स। तो हॉट क्लाइमेट में कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स बनते हैं, सिर्फ और सिर्फ इतना लिखना है, कैल्शियम वाले स्टोन्स बनते हैं हॉट क्लाइमेट में। थर्ड, डाइटरी फैक्टर्स। जो लोग रेड मीट खाते हैं, एग्स खाते हैं, फिश खाते हैं, ठीक है, तो उनमें उनमें भी चांसेस होती हैं स्टोन्स बनने के, किडनी स्टोन्स बनने के। डाइट रिच इन कैल्शियम, टमाटो, मिल्क, स्पाइनच, ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स बनते हैं इसमें। डाइट लैकिंग इन विटामिन ए, विटामिन ए की अगर डेफिशिएंसी है उसमें भी क्या होगा, स्टोन्स बनने की चांसेस हैं। तो ये 3 चीजें लिखी है डाइट के बारे में। रेड मीट खाने वाले लोग, एग्स और फिश खाने वाले लोग में किडनी स्टोन कॉमन है। रिच इन कैल्शियम, टमाटो, मिल्क, स्पाइनच, उसमें भी देखने को मिलते हैं कैल्शियम ऑक्सलेट के स्टोन्स। और डाइट लैकिंग इन विटामिन ई, उसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, उसमें भी हमें किडनी स्टोन्स देखने को मिलेंगे। एपिटेक्सिस का मतलब क्या है? एपिटेक्सी, ग्रोथ ऑफ वन टाइप ऑफ स्टोन ओवर अनदर टाइप। अब एक स्टोन के ऊपर एक दूसरा स्टोन अगर बन जाए तो उसको एपिटेक्सी कह रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपना कॉज क्या होगा? मेटाबॉलिक कॉज। मेटाबॉलिक कॉज भी हो सकता है, जैसे अगर किसी को हाइपर पैराथायरॉयडिज्म है, अगर हाइपर पैराथायरॉयडिज्म है या गाउट है किसी को, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, कैल्शियम लेवल बढ़ रहा है तो फिर से कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स बन सकता है। अगर गाउट है किसी को तो यूरिक एसिड बढ़ रहा है तो यूरिक एसिड के स्टोन्स बनेंगे। तो ये कुछ मेटाबॉलिक कॉज हो गए, ठीक है। नेक्स्ट है इमोबिलाइजेशन। इमोबिलाइजेशन जैसे कि पैरालिसिस वाले पेशेंट जो होते हैं, पैराप्लेजिक पेशेंट, वो क्या करेंगे, दे सिक्रीट लार्ज अमाउंट ऑफ कैल्शियम इन यूरिन। तो जो पैराप्लेजिक पेशेंट होते हैं जिनकी लिम्स में पैरालिसिस होती है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, कैल्शियम वो लोग बहुत ज्यादा सिक्रीट करेंगे यूरिन में, तो जिसकी वजह से कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स बनता है, ठीक है। इमोबिलाइजेशन वन ऑफ द रीजन है। नेक्स्ट है डिक्रीज्ड यूरिनरी सिट्रेट। अगर कोई यूरिन के अंदर उसकी सिट्रेट जो है, सिट्रिक ऑक्साइड, सॉरी सिट्रिक एसिड, वो अगर नहीं पास आउट हो पा रहा है तो उसकी वजह से भी स्टोन्स बनेंगे, ठीक है। तो डिक्रीज्ड यूरिनरी सिट्रेट, इसमें क्या लिखा है, सिट्रिक एसिड जो है वो इंपॉर्टेंट होता है, यूरिनरी पीएच को लो रखता है, ठीक है। जब सिट्रिक एसिड का लेवल अगर कम होगा यूरिन के अंदर तो उसकी वजह से और ज्यादा कैल्शियम के स्टोन्स बनेंगे, ठीक है। तो सिट्रिक एसिड जो है वो इंपॉर्टेंट होता है यूरिन में, अगर इसका लेवल जो है वो कम होगा तो यूरिनरी कैल्शियम कंसंट्रेशन बढ़ेगा और कैल्शियम ऑक्सलेट के स्टोन्स बनेंगे। तो ये वो नेक्स्ट पॉइंट है। नेक्स्ट क्या लिखा है, कोई यूरिनरी ड्रेनेज जो है वो इनएडिक्वेट हो गया है। तो ये इनएडिक्वेट यूरिनरी ड्रेनेज किस किस में देखने को मिलता है? हॉर्स शू किडनी में, अनअसेंडेड किडनी में, इनके अंदर क्या यूरिनरी ड्रेनेज जो है वो अच्छे से नहीं हो पाती, तो इसमें भी स्टेसिस ऑफ यूरिन और फिर से किडनी स्टोन बनेगा। लास्ट है रैंडल्स प्लैक, ठीक है। तो रैंडल्स हैज सजेस्टेड, अब ये एक आदमी है, ही हैज सजेस्टेड दैट इनिशियली अ स्मॉल इरोजन, तो इनने क्या बोला है कि एक रीनल पेपिला होता है, ठीक है, किडनी के अंदर रीनल पेपिला होता है ना, तो रीनल पेपिला जो है वहां पे सबसे पहले थोड़ा सा कट या अल्सर बन जाएगा और उसकी वजह से क्या होगा, वहां पे उस कट या अल्सर के आसपास कैल्शियम के पार्टिकल आके इकट्ठा हो जाएंगे और ऐसे करके स्टोन्स बन जाता है। तो ये इनने बोला है कि ये इनने अपनी थ्योरी दी है रैंडल्स प्लैक, ठीक है। He has suggested that initially a small erosion or an ulcer develop at the tip of renal papilla, और इसमें क्या होता है, on which
कॉन्क्रीशन माइनर और मेजर कॉन्क्रीशन कैल्शियम पार्टिकल्स आके अटैच हो जाते हैं, गेट डिपॉजिट एंड गिव राइज टू स्टोन फॉर्मेशन। तो ये टोटल 8 ईटियोलॉजी लिखी है रीनल स्टोन की। सबसे पहली क्या है, इन्फेक्शन की वजह से। फर्स्ट रीनल स्टोन में क्यों होता है रीनल स्टोन, तो पहला है इन्फेक्शन की वजह से। 3 बैक्टीरिया का नाम लिखा है, प्रोटियस, सुडोमोनास और क्लेप्सिला। ये क्या करते हैं, रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कराएंगे तो वहां से स्टेसिस ऑफ यूरिन और स्टोन बन जाएगा, रीनल स्टोन बन सकता है। दूसरा, हॉट क्लाइमेट अगर है तो वो कैल्शियम के प्रेसिपिटेशन को बढ़ाएगा और कैल्शियम ऑक्सलेट के स्टोन्स बनेंगे। डाइटरी फैक्टर में डाइट रिच इन रेड मीट, फिश, एग्स, डाइट रिच इन कैल्शियम, ये भी स्टोन्स बनाते हैं। डाइट लैकिंग इन विटामिन ए, तो ये एपिटेक्सी का मतलब ग्रोथ ऑफ वन टाइप ऑफ स्टोन ओवर दी अदर। तो ये 3 फैक्टर्स हो गए। नेक्स्ट में मेटाबॉलिक कॉज, जैसे हाइपर पैराथायरॉइड है, ठीक है, और गाउट, इन सब में यूरिक एसिड और कैल्शियम वाले स्टोन्स देखने को मिलेंगे। इमोबिलाइजेशन अगर है पेशेंट में तो उसमें भी क्या होगा, कैल्शियम ऑक्सलेट के स्टोन्स देखने को मिलेंगे। डिक्रीज यूरिनरी सिट्रेट है तो उसमें भी स्टोन्स देखने को मिलेगी। इनएडिक्वेट यूरिनरी ड्रेनेज, हॉर्सशू किडनी किसी की है या अनअसेंडेड किडनी है तो उसमें भी स्टोन्स देखने को मिलेंगे। लास्ट है रैंडल्स प्लेक। इनने अपनी थ्योरी बताई है कि रीनल पेपिला में क्या होता है, कट वट लग जाता है और वहां पे कैल्शियम छोटे छोटे आके कैल्शियम के पार्टिकल्स डिपॉजिट होते हैं और स्टोन फॉर्मेशन होता है, रीनल स्टोन फॉर्मेशन। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रीनल स्टोन। कितने टाइप के हैं रीनल स्टोन, तो इसमें लिखा है 4 टाइप्स के हैं। सबसे पहला है कैल्शियम ऑक्सलेट के स्टोन, कैल्शियम के स्टोन। दूसरा है यूरिक एसिड के स्टोन जो गाउट में देखने को मिलता है। फिर फॉस्फेट वाले स्टोन, ठीक है, फॉस्फेट के स्टोन्स और सिस्टाइन कैलकुलस, सिस्टाइन स्टोन्स। तो 4 टाइप के हैं, कैल्शियम, यूरिक एसिड, फॉस्फेट और सिस्टीन वाले स्टोन्स होते हैं। सबसे पहला है